नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप सभी का जो प्रश्न है सबसे बड़ा क्या है कि सुपर 100 का रिजल्ट कब आएगा। तो ये आपके प्रश्न है, कट ऑफ कितना होगा। और मेरा प्रश्न आप सभी से है कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं, यानी आप सभी जब इनका इवैल्यूएशन किए होंगे आंसर की के बेस पर, तो फिर लगभग में अब हो सकता है कि एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि एक दो आंसर की सबका अलग अलग हो सकता है, तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। तो लगभग में आपको पता होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। क्या इसमें से कुछ जो पेपर आए थे नीट के, क्लैट के या जेई के, तो इसमें से क्या कुछ प्रश्न गलत है, या फिर एक ये चीज है कि क्या 60 प्लस से अधिक अगर आपका नंबर है तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा या हो सकता है। और लास्ट में क्या है कि अब मान लीजिए अगर जिनका हो जाता है तो वो आगे क्या करेंगे, और जिनका नहीं होता तो वो आगे क्या करें। ठीक है, तो इन्हीं सब तथ्यों पर, इन्हीं सब पर हम लोग आगे विचार करेंगे और बताया जाएगा इसमें आप सभी को कि आप सभी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो इसका जो आंसर की था जेई का, उसको भी आप सभी के पास अपलोड कर दिया गया था चैनल पर। आप सभी आशा करता हूं कि देखे होंगे। नीट का भी, तो नीट में तो बहुत बच्चों का आया था कि कुछ या फिर प्रश्न गलत हो रहे हैं या फिर जो ऑप्शन बताए जा रहे हैं तो वो गलत है। तो आप सभी को पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि जब तक जो MPSOS है उसके तहत जो रिजल्ट जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक ये हमारा संभावित कट ऑफ होता है, संभावित हमारे आंसर होते हैं। ज़्यादातर सही होते हैं, एक आध दो, अब देखिए ह्यूमन एरर है, कहीं से एक आध दो गलत हो सकता है, क्योंकि अगर इतना फास्ट में आपको देना भी है कि नहीं बच्चों का कट ऑफ कितना बन रहा है, कितने क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो फिर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, वो जैसे मैं भी तो मानू ही हूँ, अब एक आध दो प्रश्न गलत हो ही जाएगा या फिर हो सकता है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ये है कि आप उसको जरूर प्रश्न सहित बताएं कि नहीं ये प्रश्न गलत है, तो उसको सुधार कर दिया जाएगा। अगर आपको जेन्युइन आंसर आपको मालूम है कि नहीं इसका आंसर यही होगा तो उस पर सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको भी आंसर उसका क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर किस बेस पर उसको कह सकते हैं कि नहीं ये गलत है। जैसे मतलब कोई बच्चे ऐसे कमेंट किए हैं कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा, तो फिर आप बताइए उसका आंसर क्या होगा। आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि आप सही उत्तर क्या है। ठीक है, जो आप बताइए उसको एक बार देखा जाएगा कि नहीं क्या आंसर ये सही आ रहा है सॉल्यूशन कराने पर। और दूसरा चीज, अभी तक इन सभी वीडियो का सॉल्यूशन मैं किस लिए नहीं लाया बता दूं कि अब बच्चे देखिए पेपर देने के बाद सबसे ज़्यादा तो परेशान हो गए हैं सिर्फ कट ऑफ पर और रिजल्ट कब आएगा, इन सब पर। ठीक है, तो अब देखिए रिजल्ट कब आएगा सबसे पहले देख लेते हैं। तो रिजल्ट लगभग जब पेपर होता है तो उससे 15 दिन, लगभग में 15 दिन पहले या फिर 15 दिन के बाद, एक आध दो दिन अधिक कम हो सकता है, लगभग 15 दिन में आपका रिजल्ट आता है। यानी पेपर जब 7 को हुआ था तो 7 से 15 तक आप कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि 15 तारीख तक में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन आप अगर मैक्सिमम टाइम लेना चाहते हैं तो 7-5 आप समझिए कितना होगा, 12 यानी 22 तारीख के करीब आपका रिजल्ट हर हालत में आ जाना चाहिए। अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे पता हो सके कि कितने कट ऑफ बन सकते हैं, क्योंकि आप सभी के बेस पर ही वो कट ऑफ बनेगी। क्योंकि जितने बच्चे, मान लीजिए अगर 100 बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे में जो आप लोग 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट्स में मान के रखिए कि अगर 50 स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनका 80 प्लस बन रहा है,
और 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 60 प्लस बन रहा है, तो एवरेज में जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 70 के करीब। ठीक है, एवरेज हमारा तो 70 निकला, लेकिन उसमें से हमको अब 100 स्टूडेंट में हम लोग 10 के बेस पर करेंगे, तो उसमें जो 10 बेस सबसे ऊपर रहेगा कितना, 80 आएगा, तो उसी के बेस पर हमारा कट ऑफ निकलेगा। जैसे आप लोग अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में सिर्फ 10 बच्चे को लिया जाएगा जो हाई वाले हों। ठीक है, स्ट्रीम अलग अलग हो सकती है कि आप चाहे मैथ वाले हों या बायो वाले हों या कॉमर्स वाले हों, तो उन सब का अलग अलग कट ऑफ बनेगा, क्योंकि कॉमर्स का कट ऑफ आपका कम जाएगा, बायो का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा देखिएगा, और जो आपका जेई जो कि मैथ वालों का है तो इनका दोनों के बीच का रहेगा, यानी जेई से कम, अरे सॉरी नीट से कम और क्लैट से अधिक कट ऑफ जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके सीट पर और जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उन पर भी। बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे पेपर देने भी नहीं पहुंच पाए होंगे किसी कारण के वजह से। अब अगर मान लीजिए 60 प्लस होता है तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले साल का जो ट्रेंड था, पिछले के 1 साल पहले यानी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में नीट का 62-64 नंबर से कट ऑफ निकला था। ठीक ना, यानी 62-65 नंबर जो बच्चे पा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया था, उसमें वेटिंग लिस्ट में भी नाम आया था, वैसे भी उनका हो गया था सिलेक्शन। तो अगर आप 60 प्लस भी उस टाइम पर अगर पहुंच रहे थे तो उसमें हो जाता था, लेकिन आज के परिवेश में थोड़ा चेंज है, तो 60 प्लस तो हम सेफ नहीं मानेंगे, फिर भी मान के रखते हैं कि 60 से अधिक अगर मान लीजिए 65 प्लस या 70 प्लस है तो फिर एक वेटिंग लिस्ट वाला जो ऑप्शन आता है तो उसमें आपकी संभावना रहेगी। अब आगे क्या करें, क्योंकि रिजल्ट तो हमको पता हो गया कि 15 दिन के लगभग आसपास में आएगी। कट ऑफ कितना है, तो कट ऑफ देखिए जो आपका, अब देखिए मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा अभी, चाहे कितना भी बड़ा हो, क्योंकि वो तो आयोग पर ही डिपेंड करेगा, MPSOS पर ही डिपेंड करेगा, वो तो आप पर भी डिपेंड करता है ना, जितने अच्छे से आप किए होंगे, जितने अधिक बच्चे किए होंगे, जितना अच्छा पेपर, जिनका जितना अधिक बना होगा तो कट ऑफ उतनी हाई जाएगी, जिनका कम बना होगा, अगर ज़्यादा बच्चों का कम बना होगा तो कट ऑफ कम जाएगी। तो ये तो आप सभी पर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ में अगर मान लीजिए अपने हिसाब से अगर लूँ तो जेई का जो एक्सपेक्टेड रहेगा तो ये आपका 70 प्लस रहेगा, या 70 के आसपास आप देख सकते हैं, 65 से 70 के बीच का मेरा अनुमान है, ये अनुमानित कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। अगला क्या हो सकता है, जो नीट है, नीट का मैं उस टाइम भी बताया था कि 80 से लेकर 85 के बीच में हो सकता है। और जो क्लैट है तो क्लैट आप मान के चलिए कि अगर 60 प्लस है तो क्लैट में आपकी संभावना हो सकती है। तो ये तो रहा आपके कट ऑफ की बात। अब आगे चलते हैं कि अब आगे हम क्या करें। मान लीजिए जैसे जिनका लग रहा है कि नहीं मेरा कट ऑफ से बहुत कम है, और जिनका लग रहा है कि नहीं मैं संशय में हूँ, 50 नंबर मेरा हो रहा है और हमको 60 नंबर या 70 नंबर आ जाता तो हो जाता, तो भाई अब तो देखो कुछ कर नहीं सकते, अब रिजल्ट का वेट करो, पहला चीज। दूसरा क्या है कि अब इसको छोड़ करके आगे जो भी अगर बायो वाले हैं तो अपना, क्योंकि एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग अपना जो पहले स्कूल था चाहे उस जगह पर या जहाँ भी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप लोग पहले तो एडमिशन करा लीजिए। ये सब के लिए एडमिशन सब लोग करा लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबका हो जाए, या फिर जिनका हो भी जाएगा तो एडमिशन के बाद आपको वहाँ पर जाने के लिए अनुमति मिलती है। यानी आप वहाँ पर, क्योंकि आप हायर के लिए जा रहे हैं ना, आपका प्रमोशन हो रहा है एक तरीके से, तो आप वहाँ पर एडमिशन के लिए कोई भी इस स्कूल से ये नहीं रहेगा कि नहीं ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़े, तो आप लोग एडमिशन करा लीजिएगा। क्योंकि अगर सीट जिस भी स्कूल के हैं तो वहाँ भी अगर सीट फुल हो जाएगी तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अपने स्कूल में पहली बात एडमिशन करा लीजिए, और जिस भी स्ट्रीम से आप सभी हों तो उसको तैयारी अब अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चाहे आप जाएंगे तो भी, नहीं जाएंगे तो भी आपकी तैयारी अगर अभी से सही रहेगा तो जेई हो या नीट हो या क्लैट हो, जो भी अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। तो आप सभी का हो सकता है कि जो सॉल्यूशन वीडियो है वो मैं जल्द ही लाऊं,
थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। और आप सभी के अगर बीच में क्लास 8th के, क्लास 5th के और क्लास 10th के स्टूडेंट या भाई बहन या फिर पड़ोसी हों तो आप लोग उनको रेफ़र कर सकते हैं। एक बार वो डेमो, मतलब डेमो क्या बोल सकते हैं, एक आध वीडियो देखें हो, अगर उनको इंटरेस्ट इसमें लगता है कि नहीं हाँ सही लग रहा है उनको तो पढ़ें, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ही इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं और बाकी मैं किसी के ऊपर अब क्या करूँ, इसका तो मैं प्रचार तो नहीं करा सकता ना। अगर भाई अगर देखिए क्या है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप लोग कमेंट करके तुरंत बता दिया करिए, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो उसको आगे हम सुधार कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको बताएंगे नहीं तो वही गलती अगर बार बार दोहराई जाएगी तो फिर वो, क्योंकि आपको वो लग रहा है कि नहीं गलत है, अगले आदमी को भी लगेगा वो गलत है, तो फिर ज़्यादातर आदमी अगर गलत गलत करेगा तो फिर वो क्यों देखेगा, या फिर किसी भी को भी गलत जानकारी क्यों प्राप्त हो। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको जहाँ भी गलत लगता है तो कृपया करके एक बार कमेंट कर दें कि नहीं एक गलत है, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है अगर आपके पास है तो उसको आप ज़रूर शेयर करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप सभी 11th क्लास के मैथ वालों के लिए खास है, अगर आप सभी मैथ के वीडियो चाहते हैं, मैथ के क्लास 11th, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी के मैथ के वीडियो लाए जाएंगे, मैथ के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, ये आप सभी के इंटरेस्ट के बेस पर वीडियो लाए जाएंगे। अगर आप सभी का इंटरेस्ट होगा तो, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो धन्यवाद। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप चैनल पर बने रहें और जितनी भी वीडियो आए तो एक बार उनको ज़रूर देखें। धन्यवाद।